बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है संधि। मैंने बोला ना आपको मैं संधि पढ़ाऊंगी। संधि को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइनिंग, ठीक है ना। अब संधि कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? जब दो ध्वनियां या दो वर्णों की जो स्वर होते हैं उनको जब मिलाया जाता है और मिलाकर जब एक स्वतंत्र भाषिक रूप बनता है या उसका अलग शब्द बनता है या जो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आप एक बार लिख लीजिए संधि की परिभाषा, काम नहीं आती लेकिन समझने के लिए लिख लीजिए। देखो संधि आप अपने नोटबुक में सबसे पहले टॉपिक डालो संधि। संधि मतलब होता है जोड़ देना, किसी चीज को जोड़ देना। तो इसके बारे में लिखो, जब दो ध्वनियां परस्पर एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं, जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती हैं और मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप, एक स्वतंत्र भाषिक और एक स्वतंत्र भाषिक रूप बना लेती हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे संधि कहते हैं। जैसे में लिखा, जैसे देखिए हिम प्लस आलिए, ठीक है। तो ये ए और आ मिलके बनता है आ, तो शब्द बना हमारे पास हिमालय, हिमालय, ठीक है ना। इस तरह संधि का निर्माण होता है। हिमालय कैसे बनता है अब हम इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं संधि। और अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। एक लाइन छोड़ दीजिए, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। संधि के भेद या प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो हम वर्णमाला में कहते हैं ना, स्वर व्यंजन और आरोह, आरोह कहां पढ़ते हैं ना, आरोह मतलब विसर्ग, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए आप इसमें स्वर संधि, दूसरा लिखिए व्यंजन संधि और तीसरा लिखिए विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग संधि। अब इन संधियों को हम खोल कर पढ़ेंगे, एक एक संधियों के बारे में पढ़ते हुए इनके जो नियम हैं इन नियमों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हम स्वर संधि। अब आप एक लाइन फिर से छोड़ दीजिए और नंबर 1 लिखिए स्वर संधि। समझ आ रहा है? संधि के तीन भेद हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब हम पहली बार स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा लिख लीजिए और फिर उसके बारे में उसके भी अनेक भेद हैं, उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में परिभाषा लिख लीजिए आप। दो स्वरों के, देखो आप स्वर आएंगे ए आ ई उ रू ए आई ओ औ, 11 स्वर, ठीक है। तो दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते
परिचित करते तो ए आया लास्ट में, स्वर ए है और ये आ है, तो ए और आ मिलके बनता है आ। तो हमारे पास शब्द बना हिम आल्य, तो हिमालय, ठीक है ना। स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम स्वर संधि के कितने भेद हैं उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। समझ में आया आपको? संधि, संधि के भेद, और सबसे पहला जो संधि का भेद है स्वर संधि, उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने स्वर संधि पढ़ा, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें स्वर संधि में भेद कितने होते हैं आप एक लाइन फिर से छोड़ दीजिए और यहां लिखिए स्वर संधि के भेद प्रकार। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है इसका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इसको आप कैट का लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। कैट है गे। चौथा संधि है इसमें यण, वृद्धि संधि लिख लो, उसके बाद लिखो यण संधि। और आखिरी 5वीं संधि है अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण संधि। अब हम सबसे पहले जो संधि है इसकी दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। संधि किसे कहते हैं? जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती हैं और मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक शब्द का निर्माण करती हैं, रूप का निर्माण करती हैं, उसको संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। क्लियर? अब हम सबसे पहले स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, दीर्घ कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम दीर्घ संधि के बारे में लिखेंगे और पढ़ते हुए समझेंगे। आप समझेंगे तो बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आराम से समझते हुए पढ़िए, ठीक है ना। तो अब मैं ये सारा मिटा देती हूँ, अब लिखूंगी मैं, आप एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के नियम पढ़ेंगे, किन नियमों से दीर्घ संधि लगती है और कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो आप लिखिए सबसे पहला एक लाइन छोड़कर के दीर्घ संधि, ठीक है ना। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। दीर्घ संधि के जो नियम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले दीर्घ संधि लिख के, लिखने के बाद एरो बनाएं और फिर लिखें ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी लंबा बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के आगे क्रमशः, क्रमशः मतलब सीरियल नंबर से, ए के बाद ई के बाद उ के बाद जो जो लगेंगे उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो
लिखेंगे हम सबसे पहले नंबर 1। ये नियम है दीर्घ संधि है ना। सबसे पहले दीर्घ संधि का नियम जो हमने यहाँ बताया, ए में ए जोड़ देने तो आ बन जाता है। तो नियम नंबर 1, ए प्लस ए इक्वल टू आ। समझ में आ रहा है कि दीर्घ संधि का स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ संधि, उसका सबसे पहला नियम ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ बड़ा। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आप जानते हैं ना। तो दीर्घ यानी बड़े स्वर के साथ मिले तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। जैसे ए प्लस ए आ, सबसे पहला नियम। अब इसका नियम में हम एग्जांपल इधर जैसे लिखो, नियम नंबर 1 लिखा, अब इसका जैसे लिखेंगे। ए और ए आ कैसे बने? नंबर 1 में देखो, न्याय प्लस अधीश। देखो समझ के करना है ना। अब इसके यदि मैंने वर्ण विच्छेद किए तो मेरे पास बचा ये प्लस ए, ऐसे करते हैं वर्ण विच्छेद। और इसको वर्ण विच्छेद किए तो ये स्वर है तो स्वर ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब इसको जब मैंने जोड़ा ए प्लस ए इक्वल टू आ, और ये मेरे पास ऑलरेडी है तो ये दोनों मिलके बन गए या। तो मेरे पास शब्द पहला वाला क्या है? न्या। ठीक है, शब्द ये वाला मिला या, और फिर ये जो टुकड़ा बचा इसको जोड़ा तो बचा धीश। तो हमारे पास शब्द बना न्यायाधीश। समझ में आया? संधि ए प्लस ए इक्वल टू आ, तो कैसे बना? न्याय प्लस अधीश इक्वल टू न्यायाधीश। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? और देखो यार एक और उदाहरण देती हूँ। नियम नंबर 1, ए प्लस ए इक्वल टू आ, दीर्घ संधि का नियम नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। ए प्लस ए इक्वल टू आ न्यायाधीश। देखो सूर्य प्लस अस्त। देखो जब मैंने इस वाले ये के टुकड़े किए, आप ये वाला जो रह होता है ये पहले बोलता है, ये पता है ना आपको, सूर्य वर्णित करते हैं। तो इस रह को पहले हो गया, हमारे पास बच्चा ये, तो ये प्लस ए, और इधर वाला बच्चा हमारे पास ए, ये दोनों मिलके हो गए आ, और ये के साथ मिलने से हो गए या। हो गए ना? अब मेरे पास ये वाला जो सू है ये बचा, और बीच वाला ये रे बचा, सूर्य, और इधर से से तक बचा सब। तो ये ऐसे शब्द बना सूर्यास्त। ये वाला जो रे है ये ऊपर चढ़ जाएगा इसके ऊपर। क्लियर हो रहा है? अब बनता है सूर्यास्त। तो हमारे पास शब्द बनता है सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। क्लियर? समझ में आया? पहला नियम नंबर 1, दीर्घ संधि का पहला नियम, ए प्लस ए इक्वल टू आ। ये दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर लिखा जिसमें, उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। अब इसका हम नियम नंबर 2 लिखेंगे। आप कंटिन्यूअस लिखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 को ऐसे लिख लीजिए, लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दूसरा नियम है ए प्लस आ इक्वल टू आ। मैंने अभी आपको हिमालय पढ़ाया ना, हेम प्लस आर्य, ए प्लस आ इक्वल टू आ। मैं अभी इसमें दूसरा शब्द पढ़ाऊंगी आपको, जैसे में देखिए नंबर 1 नियम हो गया। हाँ, और देखिए देखो सत्य प्लस आग्रह। ठीक है ना? अब इस ये के साथ इस आ को जोड़ा, इसमें क्या है? ये प्लस ए है ना सत्य में, और आ को हमने आ लिख लिया। तो ए प्लस आ इक्वल टू आ, नियम नंबर 2, और ये के साथ जोड़ दिया तो बन गया या। और सत्य हमारे पास है तो सत्या, और ग्रह इधर से लेंगे तो ग्रह, तो शब्द बना सत्याग्रह। क्लियर हो रहा है? कोई
दीर्घ संधि के। एक नियम हुआ a प्लस a इक्वल टू आ, दूसरा नियम है अब a प्लस a इक्वल टू आ। और इसका एक और उदाहरण क्या, गज प्लस आनंद। ये जय जय के टुकड़े करो, वर्ण विच्छेद करो, जय प्लस ए, और आ इधर से इधर का फर्स्ट वर्ण क्या है आ, ए प्लस आ इक्वल टू आ, जय के साथ जुड़ गया जा, इधर से गे उतारा गे, इधर से नन उतारा नन, शब्द बना गजानन। क्लियर हो रहा ना। आनंद यानी मुख, गज यानी हाथी का, हाथी का मुख है जिसका, कौन है कौन है गणेश जी भगवान, गज आनंद। ए प्लस आ इक्वल टू आ। इस तरह से ये नियम नंबर 2 हो गया। अब हम नियम नंबर 3 पढ़ेंगे इसका, किसका, दीर्घ संधि का। ए में ए जोड़ते हैं तो आ बनता है, ऋष्व और दीर्घ कुछ भी जोड़ो, पहले ये ऋष्व जोड़ दो, दीर्घ जोड़ दो, दीर्घ जोड़ दो, ऋष्व, ये है ऋष्व, ये है दीर्घ, छोटा बड़ा स्वर है ना। अब तीसरा नंबर देखो, यदि हम आ प्लस ए जोड़े तो भी हमारे पास आ आता है। नियम नंबर 3, जैसे सेवा प्लस अर्थ, ठीक है। अब देखो ये वा के टुकड़े करेंगे और ए के टुकड़े करेंगे, तो वे के टुकड़े किए वे प्लस आ, सेवा, ए के कोई टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि कुछ स्वर है, आ प्लस ए इक्वल टू आ, और चूंकि वे से जोड़ा है तो शब्द बना वा, और से ये जो है बचा हुआ इसको उतारेंगे और इधर से बचे हुए को यहाँ उतारेंगे, तो शब्द बना हमारे पास सेवार्थ, क्या बना सेवार्थ, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि पहले दीर्घ आ जाए बाद में ऋषु आए तो भी आ का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे पास संधि बनी सेवार्थ, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। और देख लीजिए आप, और देखिए रेखा प्लस अंश, ठीक है, रेखा प्लस अंश। अब देखो खा के टुकड़े किए ख प्लस आ, और इस अंश को कैसे लिखेंगे, ए, ये श है अंश है ना, ते ते दे दे ने वाला ने आएगा अंश, तो ये ने इससे जुड़ा तो हमारे पास बचा ए, तो हमारे पास शब्द बना ए प्लस आ इक्वल टू आ, और थे के साथ जुड़ गया तो बना खा, और रे को हमने उतारा रेखा, और अंग की मात्रा एडजेक्टिव लगा दीजिए और श को श लिख दीजिए, हमारे पास शब्द बना रेखांश, बना ना, रेखांश। इस तरह से आ प्लस ए इक्वल टू आ। अब देखो आप इसको कंटिन्यू लिखना, मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ जिससे आपके ये जो नियम है क्लियर होते हैं। 4th नंबर का नियम लिखेंगे हम, ए प्लस ए इक्वल टू आ, ए प्लस आ इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू आ। अब हम लिखेंगे आ प्लस आ, यदि दोनों दीर्घ होंगे तो भी हमारे पास दीर्घ बनेगा, जैसे इसमें भी आप जैसे लिख लीजिए, एग्जाम्पल लेंगे है ना, उदाहरण जैसे आ प्लस आ, जैसे महा प्लस आत्मा, तो देखो हा और आ है और आ, हा वर्ड हुआ और इधर का उतार लिया आ, ये दोनों आ मिलके हो गए आ, और इसके साथ जोड़ दिया तो शब्द बना हा, तो हमारे पास जो यहाँ बचा था उसको उतार लो महा, और इधर से जो बचा उसको उतार दो मा, तो हमारा शब्द बना महात्मा। क्लियर हुआ ना। इस तरह से हमारे पास शब्द बचा महात्मा।
प्लस आ इक्वल टू आ। क्लियर हुआ ना आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं आ रही क्या? नेक्स्ट इसका एक और उदाहरण देखते हैं महात्मा का। देखो, विद्या प्लस आल्य या ये प्लस आ या पहला वर्ण आ प्लस आ इक्वल टू आ और ये से जोड़ा या, ठीक है ना। और यहां बचा हमारे पास विद, तो विद या है ही, लय निकाल लीजिए, लय और शब्द बना विद्यालय। विद्यालय विद्या का मंदिर, आलय यानी घर, मंदिर। इस तरह से आ प्लस आ इक्वल टू आ। अब ये चार नियम हो गए आपके, रहेगा ना याद है आपको? अभी चार नियम याद रहेंगे। ए प्लस ए इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू आ, ए प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ। ये चार नियम आपने दीर्घ संधि में पढ़े। अब फिफ्थ नंबर का नियम पढ़ेंगे हम ई से संबंधित। जैसे ए के पढ़े ऐसे ई के पढ़ेंगे। ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई। जैसे कैसे शब्द बनते देखो, जैसे अभी प्लस इष्ट। क्लियर कर लेना आप लोग। देखो अभी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे इस भय का, तो भय छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है ना, और इधर का फर्स्ट वर्ण है ई, और ई मिलके हो गए बड़ी ई, और भय के साथ जोड़ दिया तो बन गया भी। भाई थोड़ी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि इसको भाई नहीं ना, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि आधा वर्ण है, मात्रा है, हमने बचपन में ही पढ़ी है, वर्णमाला में पढ़ी है, हमारे पास शब्द जो है भी। अब आप जब हमारे पास शब्द बड़ा हो गया तो इसको उतारो, इस वर्ण को बड़ी भी लिखो और इधर से ये उतारो। अब शब्द बना अभीष्ट। समझ आ रहा है? बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ये कौन सी संधि है? दीर्घ। दीर्घ का निर्माण करते हैं, बड़ा बनाने का निर्माण करते हैं। जो मात्रा यहाँ पर छोटी थी है बड़ी ई में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। दूसरा देखो, कवि इंद्र, या इसने को बीच में इंद्र, ठीक है। अब वी के टुकड़े किए, वे प्लस छोटी और इधर से छोटी उतारा, दोनों को मिलाएंगे ना, इन दोनों को मिलके हो गया बड़ी, और हमारे पास वे ऑलरेडी है तो वे और बड़ी वी। क्या उतारो? कवि। इधर से नंद्र उतारो, नंद्र। शब्द बना कविंद्र। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना, मात्राएं गड़बड़ नहीं करना, मात्राओं का ही केवल संधि। इस तरह से आपकी दीर्घ संधि का नियम नंबर 5 क्लियर होता है। कौन सा नियम है? छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 6। अभी हमने ई का फिर अब देखो, छोटी ई बड़ी ई इक्वल टू ई बड़ी का दीर्घ का निर्माण होता है, ठीक है ना। आ ई ऊ इनका निर्माण होता है, इनको बनाया जाता है। जैसे आप शब्द पढ़ते हैं तो शब्दों के साथ आपको समझ आती रहेगी। बड़ी पहले छोटी ई आएगी फिर बड़ी ई आएगी, तो किस तरह से बनेंगे? गिरी ईश। अब रे का टुकड़ा किया, री का टुकड़ा किया, छोटी की मात्रा री और बड़ी फर्स्ट इधर का बड़ी, छोटी और बड़ी मिलके बन गए बड़ी। चूंकि रे के साथ जोड़ना है तो शब्द बना हमारे पास री, और गी को उतार लो, गी री, और इधर से श उतार दो श। शब्द बना हमारे पास गी रीश। ऋषि लिखते गिरीश,
यदि उत्तर पद में बड़ी और पूर्व पद में छोटी ई हो तो बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। और देखो प्रति प्लस इक्षा, ठीक है ना, ती के टुकड़े करेंगे, ते प्लस छोटी ई, इक्षा का फर्स्ट वर्ण ई, दोनों को मिलाया बड़ी ई, ते के साथ जोड़ा ती, इधर से जो बचा प्र, इधर से उताराक्षा, इधर से उतारा शब्द बना प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरह से नियम नंबर 6, संधि का नियम नंबर 6, कौन सी संधि? स्वर संधि का नंबर पहला दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि कैसे बनती है इसके हम 6 नियम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक नियम, इधर इधर कंटीन्यूअस करते रहना, आप कंटीन्यूअस करना, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, ठीक है ना, इधर से लिखूंगी आपका। अब हम नियम नंबर पढ़ेंगे 6 हो गए, 7 नंबर का ई से संबंधित पढ़े, ए के पढ़ लिए हमने, ए प्लस ए इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू ए प्लस आई इक्वल टू आ प्लस आई इक्वल टू आ। ई के पढ़ रहे हैं छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी। दूसरा पढ़ा हमने इसमें छोटी प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी। अब हम इसका नियम नंबर 3, ई का जो नियम नंबर 3 है, पूरे जो दीर्घ संधि है उसका नियम नंबर 7, ठीक है। नियम नंबर 7 डालिया, आप कंटिन्यूअस करेंगे, आप कोई भी ऐसे नहीं लिखेंगे, तो मैं बोर्ड के हिसाब से लिखूंगा, आप नहीं लिखेंगे, लाइन नहीं छोड़ेंगे। अभी 7 नंबर का लिखिए, यदि बड़ी ई पहले है और छोटी ई बाद में है तो भी बड़ी ई का निर्माण होता है। जैसे जैसे में लिखा नारी प्लस इष्ट, री में बड़ी ई की मात्रा है, रे प्लस बड़ी ई, और इधर छोटी ई है, इन दोनों को मिलाया बड़ी ई में कन्वर्ट हुआ, रे के साथ जोड़ा बड़ी री बना, इधर बचा हुआ शब्द अक्षर लिया, इधर बचा हुआ अक्षर लिया, हमारे पास नया शब्द बना नारिष्ट, ठीक है ना। इस तरह से बड़ी ई के साथ छोटी ई जोड़ देने पर भी बड़ी ई का दीर्घ संधि का निर्माण होता है। क्लियर हो रहा है ना? और एक दो उदाहरण मैं आपको समझाती जाऊंगी, जिससे आपको ये नियम जो है वो क्लियर होते हैं। और देखिए बड़ी ई से छोटी ई के मेल में क्या रहेगा? शची प्लस इंद्र, चे प्लस बड़ी ई, इंद्र का ई, बड़ी ई छोटी ई बड़ी, चे के साथ जोड़ा ची, बचा हुआ शब्द है श, इधर से बचा शब्द है नंद्र, शब्द बना सचिंद्र, शची और इंद्र, ठीक है ना। इस तरह से आपकी नियम नंबर 7 कंप्लीट होता है। यदि फर्स्ट शब्द में जो पूर्व शब्द है उसमें बड़ी ई की मात्रा हो, और जो उत्तर पद है, जो बाद का पद है, उसमें छोटी ई की मात्रा हो, तो दोनों के निर्माण से बड़ी ई का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे 8 नंबर का नियम नंबर 8, बड़ी ई फर्स्ट में भी हो और सेकंड में भी बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई का निर्माण होता है। ये बड़ों का निर्माण क्यों रहा है? क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़े, दीर्घ मतलब बड़ी, दीर्घ क्या ना बड़ा, ऋष्ट है ना छोटा, ठीक है ना। जैसे नदी ईश, नदीश, ठीक है। अब देखो डैम है और इन दोनों को जोड़ेंगे, बड़ी ई है, बड़ी लगाएंगे डे के साथ, और इधर का जो ईश है इसका ई जोड़ेंगे और दोनों मिलके बड़ी ई होता है। डे में बड़ी ई को जोड़ेंगे तो बनेगा दी, शब्द बचा हमारे पास, जो वर्ण बचा वो नदी, और इधर से बचा श, तो हमारे पास शब्द बना नदीश। क्लियर हो रहा है ना आपको? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? ऐसे कोई हार्ड नहीं है, लेकिन यदि आप एक बार समझ गए तो आप आजीवन इसको नहीं भूल सकते। बस समझने की बात है कि आपको
और देखिए रजनी ईश, तो समझ में आया आपको? इस इनको और इनको टुकड़े करेंगे हम, नी को टुकड़े करो, न प्लस बड़ी ई, और ईश का लिया बड़ा ई, दोनों मिलके हो गए बड़ी ई, न के साथ जोड़ा बना बड़ी नी। शब्द हमारे पास जो बचे टुकड़े उनके लिखेंगे रजनी, और इधर से बचा श, तो शब्द बना हमारे पास रजनीश। क्लियर? क्लियर हो रहा है? हो गया ना दीर्घ संधि क्लियर? अब दीर्घ संधि में और 4 नियम और हैं। आपने ए पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, अब नियम है ऊ का नियम। ठीक है ना? अब नियम ऊ, आप नेक्स्ट 9th नंबर डालकर ऊ का नियम लिखेंगे। ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, जैसे छोटा ऊ बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो सु प्लस उक्ति। क्लियर? अब ये मात्रा तय के सुक्ति। ठीक है? अब इसमें हम इसके सु के टुकड़े करेंगे तो बचेगा हमारे पास छोटी ऊ की मात्रा, और ऊ इधर लिखा है, ऊ को लिखेंगे। ऊ और ऊ मिलके हो गया बड़ा ऊ, और से के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगती है इस तरह से। ठीक है ना? और इधर जो छोटा ऊ है बड़े ऊ में कन्वर्ट हो गया, इसके आगे कुछ बचा नहीं है, और पीछे जो बचा है वो है पति। तो इस तरह से हमारे पास शब्द बना सुक्ति। क्लियर हो रहा है ना? इधर तो कुछ बचा नहीं ना, नहीं तो हम यहाँ उतारते, इधर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने सिर्फ एक तरफ का उतारा। इस तरह से हमारे पास नए शब्द का निर्माण हुआ जो है सूक्ति। इसका मतलब है छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके दीर्घ ऊ बड़ा ऊ कन्वर्ट हो जाता है। नियम नंबर 9। आप नियम नंबर याद करना, मैं एग्जाम में दूंगी। ठीक है? नेक्स्ट इसका है, और देखिए एक शब्द और लिख लेते हैं, गुरु प्लस उपदेश। देखो आप लोगों को पता है ना, रे में यदि छोटे ऊ की मात्रा लगाएं तो बनता है इस तरह से रू, यदि रे में बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो बनता है इस तरह से रू। पता है ना आपको? इन दोनों का मेल ये है, इन दोनों का मेल ये है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना रू में? अब देखो छोटा ऊ है और ऊ है, तो हमें इस रू का टुकड़े करना है, तो इस रे में बना रे प्लस छोटा ऊ की मात्रा है। क्लियर है ना? और उपदेश में ऊ, दोनों को मिलाया बना बड़ा ऊ, और रे में जब बड़े ऊ को जोड़ा तो बना ये वाला रू। क्लियर? अब हमारे पास इधर जो बचा है वह है गु, और इधर रू, और इधर बचा है पदेश। तो हमारे पास शब्द बना गुरुपदेश। कौन सा शब्द बना? गु। देखो अब इसमें मंत्र आ गया गुरुपदेश। हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैंने बड़ा लिखा है तो आपको क्लियर हो जाने के लिए। समझ में आ रहा है? गुरुपदेश। इस तरह से आपका छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ को लिखा जाए तो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? अब हम इसका नियम नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है? संधि जरा बड़ी है, 2-5 दिन में कंप्लीट होंगी, लेकिन आप स्लोली समझो, और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, दोबारा से भी पढ़ाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो तो शेयर करना, बताना। ठीक है ना? अब आप इसका नियम नंबर दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, हम 9th नंबर का नियम पढ़ेंगे, 10th नंबर का नियम पढ़ेंगे। यदि नहीं, हाँ, छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ जुड़ता है तो बड़े ऊ का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा दोनों में ही छोटे ऊ थे, यही पढ़ा था, ऊ और ऊ छोटे थे दोनों में। अब हम पढ़ेंगे कि पहले वाले पद में छोटा ऊ हो, लेकिन उत्तर पद में, पीछे वाले पद में बड़ा ऊ हो, तो किस तरह से बड़े ऊ का निर्माण होता है। जैसे शब्द देखो, लघु उर्मी। तो देखो घ में छोटा ऊ है, घ प्लस छोटा ऊ, और इधर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ
रमी, तो शब्द बना लघुर्मी। मात्राओं का ध्यान रखना, ये पूरा मात्राओं का ही खेल है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। इस तरह से स्वर संधि का नियम नंबर, दीर्घ संधि का नियम नंबर हमने 10th पढ़ा। समझ में आया? लघु उर्मी, लघु छोटा ऊ, उर्मी बड़ा ऊ। ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, सिंधु प्लस उर्मी। उर्मी का ही बता देते हैं एक और, सिंधुर्मी। अब ये धै में टुकड़े हुए, धै प्लस छोटा ऊ हुए ना, और बड़ा ऊ इधर है ही हमारे पास। इन दोनों को जोड़ा, बड़ा ऊ और धै के साथ जोड़ा, फिर से बड़ा ऊ और सी आया, तो सी में हम की मात्रा है, याद रखना सिंधु, और इधर रमी बचा, रमी लिख लिया। और इस तरह से हमारे पास शब्द बना सिंधुर्मी। गर्मी में सिंधु है, ये धनुष है ना, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। इस तरह से आपका नियम नंबर 10, आपकी दीर्घ संधि का नियम नंबर 10 कंप्लीट हुआ। समझ में आया ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अब हम इसका नियम नंबर 11 पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंधुर्मी, नियम नंबर 11, यदि पहले शब्द में बड़ा ऊ और पीछे वाले में छोटा ऊ आए तो भी बड़े ऊ का निर्माण होता है। जैसे बधू उत्सव, देखो ये धू और ये ऊ, धै प्लस बड़ा ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा है, और इधर छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, धै के साथ जोड़ गया धू, शब्द वर्ण बचा हमारे पास बधू सब, तो शब्द बना बधुत्सव, बधुत्सव। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? और एक शब्द और देख लो, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है शब्दों को देखते हुए। जैसे जैसे एग्जांपल करोगे वैसे वैसे आपको शब्दों की समझ आने लगेगी। देखिए भू उद्गार, ठीक है। अब देखो भै में बड़ी ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ, तो पहले भै के टुकड़े करेंगे, भै प्लस बड़ा ऊ, और छोटा ऊ लिखेंगे, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, और भै के साथ जोड़ा तो शब्द बना भू। और हमारे पास इधर कुछ बचा नहीं, खाली नहीं है, इसको जोड़ेंगे नहीं, लेकिन इधर तो बचा है, तो यहाँ लिखेंगे दगार, तो शब्द बना हमारे पास भूतगार। समझ आया? इस तरह से वर्णों की निर्माण होता है। एक लास्ट और हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। इसका लास्ट नियम दीर्घ संधि का, अभी छोटा ऊ बड़े ऊ से कन्वर्ट हो रहा है, अब बड़े ऊ से बड़े ऊ के साथ जोड़ने पर इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है। देखिए 1-2 मिनट का और आप देख लीजिए, 12th नंबर डाल दीजिए। यदि बड़ा ऊ पहले वर्ण में, पहले शब्द में और दूसरे शब्द में भी बड़ा ऊ हो तो बड़े ऊ दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। जैसे देखो भू प्लस ऊर्ध्व, ठीक है। अब बड़ा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ, तो देखो भू को क्या टुकड़े, भै प्लस बड़ा ऊ, और इधर क्या बचा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा बन गया ऊ, और भै के साथ जोड़ने पर बना भू। और चूंकि इधर कुछ नहीं है, एज इट इज कुछ नहीं उतार सकते, लेकिन इधर से उतारेंगे, शब्द बना भूधर्व, भूधर्व। क्लियर हो रहा है ना? एक और लास्ट इसका शब्द देख लो जिससे आपको और क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसका दूसरा देखिए आप, बधू उर्मी, धै में बड़ा ऊ है, इधर भी बड़ा ऊ है, धै में बड़ा ऊ, इधर ऊ, धै का बड़ा ऊ टुकड़े करो, धै प्लस ऊ, और उर्मी का ऊ मिलके ऊ, और धै
स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर मैंने आपको स्वर संधि के भेद बताए। स्वर के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, बोलो मैं तो आपके साथ ले रही हूं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, हयाती और यंग। जिसमें आज हमने सबसे पहला दीर्घ संधि उसको पढ़ा। दीर्घ संधि ए ई उ के साथ ए ई उ या ह्रस्व या दीर्घ जोड़ा जाए तो आ ई उ का निर्माण होता है। ये 12 नियम मैंने आपको पढ़ा है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि दीर्घ संधि का निर्माण दीर्घ संधि बनाते हुए, दीर्घ संधि करते हुए किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। कल मैं फिर आपको इसके आगे वाला जो गुण